एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी भी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। फिर एक हफ्ते थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आए, एक हफ्ते नहीं ऑलमोस्ट तीन हफ्ते तक थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, इचिंग वगैरह, बट अब बहुत कुछ नॉर्मल है। 38 वीक्स चालू हो गया है, आज दूसरा दिन ही है, बट सब कुछ नॉर्मल है। बेबी की मूवमेंट वगैरह नॉर्मल है, पोजीशन भी नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ब्लड वगैरह भी सब नॉर्मल आ गया। अभी तक फिलहाल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट अभी एक कॉम्प्लिकेशन है कि बेबी की मूवमेंट मुझे ज़्यादा फील नहीं हो रही है। तो उसके लिए डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा है NST करके, जो कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है। वो मैं कराऊंगी अगर 1-2 दिन में। आपको 9वें महीने में ना बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा काउंट करनी पड़ती है। अगर बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो डॉक्टर को जो आपकी प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट करनी पड़ती है, डिलीवरी डेट के पहले आपकी डिलीवरी करनी पड़ती है। अगर बेबी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये जो NST टेस्ट होता है ना, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। 1000 रुपये 1200 रुपये तक आपको शायद उसके अंदर भी हो जाए। तो मैं जिस हॉस्पिटल में विजिट करती हूँ वहाँ पे उसकी कॉस्ट सिर्फ 600 ही है। तो वो टेस्ट मैं एक्चुअली आज रात कल पूरा दिन ये ऑब्जर्व करूंगी बेबी की मूवमेंट 10-12 बार हो रही है कि नहीं। डॉक्टर ने लिखने बोला है कि जो है जैसा है वो सब लिखो, कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 9वें महीने में बेबी को ऑक्सीजन कम मिले, क्योंकि देखो आपके पेट में वैसे ही जगह नहीं होती है बहुत ज़्यादा। बेबी बड़ा हो जाता है तो बेबी को ऑक्सीजन नहीं लेने मिलता है। बच्चेदानी का मुंह टाइम पे नहीं खुला तो भी बेबी को ऑक्सीजन नहीं लेने मिलता है। इसके लिए ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोगों की प्रेगनेंसी है ना वो 35th वीक क्रॉस कर चुकी है, 36, 37, 38, 39 जब तक जाती है, क्योंकि ये 4 वीक होते हैं जहाँ पे अगर आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाए नॉर्मली होती है। बच्चे को कांच वगैरह में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाता है। बट 37 वीक्स एक लिमिट बनाई गई है कि वहाँ पे बेबी का अगर बॉर्न हो तो बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, मतलब उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बट अगर 1-2 हफ्ते पहले हो जाते हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट हर एक के केस में नहीं होते। तो ये जो टेस्ट है ना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ये आप ज़रूर करवा लेना। अगर आप लोगों का बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना कि बेबी इतना ही मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि हर एक चीज़ आपको ना 9 मंथ में कुछ भी ऐसा नहीं कि चलो मन में ही रखना है, डॉक्टर को बताना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक चीज़ जो भी आपके साथ हो रही है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, साइड में कर रहा है, या फिर ज़्यादा कर रहा है, फिर कम कर रहा है, क्योंकि इस पर क्या होता है ना बच्चे के जान पे पड़ाती है। फिर थोड़े से हमारी इग्नोरेंस की वजह से हमारे बेबी को फेस करना पड़ जाता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को, क्योंकि देखो आप बच्चा पाल रहे हो, आपसे ज़्यादा आपका डॉक्टर भी नहीं समझ सकता कि आप मतलब आपका बेबी आपके साथ कैसा है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है या कम कर रहा है, या उससे ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं हो रही। तो वो सब आप लोगों को ज़्यादा पता करना चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा उस चीज़ की टेंशन होनी चाहिए आपके डॉक्टर से ज़्यादा। तो ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो गाइस जैसे ही ना ये 9वां महीना शुरू हो जाए ना, आप थोड़े एक्टिव हो जाओ अपने बेबी की हेल्थ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी सारे रिपोर्ट्स को लेके कि क्या चीज़ें नॉर्मल है क्या नहीं नॉर्मल है, सब चीज़ों पे ध्यान रखना शुरू कर दो। क्योंकि यही एक ऐसा महीना होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाए और हमारी डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे ना आप लोग देखो पपाया खाना शुरू कर दो, और एक सत्तू जो दूध में होता है ना वो बहुत सारे लोग रेडीमेड ला के खाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे ना आप लोगों को जो सत्तू होता है ना वो घर पे भी आप बना सकते हो। जो चना होता है भुजा हुआ वो ले लो, खजूर ले लो, उसमें थोड़ा गुड़ मिक्स कर लो, और चाहिए तो थोड़े 1-2 ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लो, जो भी आप लोगों को पसंद हो। मुझे पीनट भी आप थोड़ा मिक्स कर सकते हो। मुझे ये क्या कहते हैं जो काजू होता है उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी, तो वो मैं नहीं अवॉइड करती हूँ। मोस्टली बादाम वगैरह मिक्स करके, मखाने मिक्स कर लो, ये आप मिक्स करके ना उसका एक ये बना लो, पाउडर बना लो, और उसे ना रोज़ दूध में डाल के पियो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला चीज़ होता है, जिससे आप लोगों को हाई मात्रा में प्रोटीन मिलता है और आप लोगों के बेबी का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो सत्तू आप मार्केट से रेडीमेड लाते हो उससे अच्छा आप घर पे बना के पी लो, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और जो होता है ना कि बच्चेदानी का मुंह कैसे खुलेगा, इवन 38 वीक्स मेरा हो गया, अभी तक मेरी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है। डॉक्टर ने चेक किया, आज ही चेक किया, बट नहीं खुला है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को ना 9वें महीने में आने के बाद ना हाई प्रोटीन चालू कर देना चाहिए। जो कि देखो गर्म चीज़ें भी आप खा सकते हो 9वें महीने में, और जो चीज़ें आप खाते थे वो भी खा सकते हो। क्योंकि उसके पहले आप लोगों को सोचना पड़ता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाएगा। बच्चे की डिलीवरी 8वें महीने में तो होनी भी नहीं चाहिए वैसे भी, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। बट 9 मंथ में आप ये सब खा सकते हो जो मैंने बताया। सारे इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। सत्तू की जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फुल प्रोटीन एकदम भरा होता है इसमें, तो ये आप खा सकते हो। और बच्चेदानी का जो मुंह खोलने की मैं बात कर रही हूँ
उसको आप ऐसा क्या खाओ कि जो जो खजूर है वो तो आप लोगों को खाना ही है, तो उससे तो बच्चेदानी का मुंह खुलता है, क्योंकि वो बहुत गर्म तहसील की चीज़ होती है। उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, पका हुआ पपाया आप खाओ, उसके बाद पाइनएप्पल खाओ। ये जो चीज़ें होती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आप लोगों की बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारे डाइट एक्चुअली आप लोगों को 9 मंथ में फॉलो करना चाहिए। तो 9 मंथ में ना आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसके लिए ये सब चीज़ें आप करो। थोड़े अपने आप को एक्टिव बनाओ, थोड़े ना एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो, थोड़े मसल्स को पुल करना शुरू कर दो, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाए। अगर आपका बच्चा नीचे आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आए तो वो पोजीशन में आ जाएगा एक्सरसाइज वगैरह करने से, वॉक करने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से। बट अगर क्या कहते हैं, अगर नीचे आ चुका है तो बच्चेदानी का मुंह कैसे खोलना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो जो सारे आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, आपको ज़रूर बताएंगे कि ये करो वो करो। जैसे 36 वीक्स लग जाता है ना, 36 वीक्स जो आपका चालू हो जाता है, 37, 38 डॉक्टर फिंगर से आप लोगों की बेबी की पोजीशन चेक करते हैं, बच्चेदानी का मुंह देखते हैं कि खुला है कि नहीं, तो उन्हें पता चल जाता है। फिलहाल तो मेरा भी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ नहीं है, इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस, मैं अभी क्या होगा फ्यूचर में वो पता नहीं, बट अभी हमें क्या करना है वो हमें जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्यूचर को सोच के अभी से बैठ जाओ कि ये मत करो। बहुत से लोग फिर टॉन्ट भी मारते हैं कि आपने इतना कुछ किया फिर भी आपका सी सेक्शन हुआ। बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे बोलते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सी सेक्शन करने के बहुत अलग कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। हमारी एक्टिवनेस ही हर चीज़ का, ये नहीं होता है कि हम एक्टिव नहीं थे इसके लिए सी सेक्शन हुआ है। एक्टिव होने के बावजूद भी बहुत से लोगों के सी सेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि टाइम पे लेबर पेन नहीं आता है, वीक्स निकल जाते हैं, बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें अदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब सी सेक्शन कराना ही पड़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी तरफ से पूरा 100% आपका दीजिए, और डिलीवरी के लिए एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए हमें कि जो भी सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे हम फेस कर लेंगे। यार क्या कर सकते हैं, हम गर्ल्स है, वुमेन्स है, हमें ये सब करना ही है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, बट आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना है, हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और मेरे चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय, टेक केयर।